बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, रेडियो पाकिस्तान सरगोदा का प्रोग्राम शाहीन सरगोदा और मैं हूं आपका मेज़बान सिफ्तान बलूच। मेरे साथ स्टूडियो इंजीनियर कैसर वक्कास, जबकि इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं जमशेद कादरी और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मलिक गुलाम अब्बास आबान। मैं हर रोज़ की तरह उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और जो लोग बीमार, अल्लाह ताला उनको जल्द से सेहतयाब करें। आपके और मेरे दरमियान राब्ते का नंबर हमेशा से एक रहा और एक ही रहेगा 0483721102, लेकिन शर्त वही पुरानी के अपनेपन के साथ। ख़वातीन व हज़रात, आप हमारे इस प्रोग्राम के हवाले से बखूबी तौर पर जानते हैं कि हमारी भरपूर कोशिश होती है कि सरगोदा और उसके मज़ाफ़ात में जहाँ कहीं हमारी आवाज़ जाती है, हम आपकी आवाज़ बनते हैं। अब ना सिर्फ सरगोदा और उसके मदाफ़ात में स्ट्रीमिंग के थ्रू पूरी दुनिया में हमारी आवाज़ आप तक पहुंचती है, और उसके अलावा हमारा जो सोशल मीडिया नेटवर्क है वहाँ से भी पूरी दुनिया में हमारी नशियात देखी भी जाती है। और इस वक्त भी हम बराह रास्त हैं रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल पेज से, इस वक्त आप हमें देख भी रहे हैं। इसके साथ साथ स्ट्रीमिंग के थ्रू तरीक़ाकार आपको बता दूँ कि नए सुनने वालों को अगर दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी जगह पर आप हमारी नशियात सुनना चाहते हैं तो बहुत ही आसान सा तरीका है। किसी भी सर्चिंग इंजन पर जाएँ, वहाँ पर टाइप कीजिए www.radio.gov.pk/live streaming। उसको आप जब भी क्लिक करेंगे उसके बाद एक पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, तो वहाँ पर जाके आपने FM 101 सरगोदा को क्लिक करना है। जैसे ही आप FM 101 सरगोदा को क्लिक करेंगे तो ये आवाज़ आपकी समातों से हमकिनार होगी। ये मेथड मैंने बताया, और इसके अलावा मैंने रेडियो पाकिस्तान दिन ब दिन जिद्दत की जानिब गामज़न है। हमारा प्ले स्टोर से भी आप ऑफिशियल ऐप भी रेडियो पाकिस्तान की डाउनलोड कर सकते हैं, और जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे उस ऐप को तो उसके साथ साथ FM 101 सरगोदा को क्लिक करेंगे तो ये आवाज़ आप सुन सकेंगे। हमारे इस प्रोग्राम में बहुत सी सियासी शख्सियात, बहुत सी समाजी शख्सियात, बहुत सी इंतज़ामी शख्सियात तशरीफ़ लाती हैं। उन्हें बुलाने का मकसद ये होता है कि पब्लिक और इदारों के दरमियान एक ब्रिज का किरदार हमारा प्रोग्राम शाहीन सरगोदा अदा करता है। पिछले दिनों भी आपने हमारा ख़ुसूसी प्रोग्राम सुना। हमने हमारे पुलिस डिपार्टमेंट से DSP साहब को, अरशद गोंदल साहब को दावत दी थी। साजिद महमूद साहब मोबाइल एजुकेशन यूनिट के इंचार्ज, वो भी उनके साथ शामिल थे। मकसद ये है कि आगाही दी जा सके देखने वालों को और सुनने वालों को। इसमें बहुत सी सियासी शख्सियात भी आती हैं, इंतज़ामी शख्सियात भी आती हैं। तो वक्त ज़ाया किए बगैर आज का प्रोग्राम भी आप तक पहुंचाना है। यकीनन जो सोशल मीडिया के पेज पर हमें देख रहे हैं उन्होंने तो देख लिया होगा, लेकिन रेडियो पाकिस्तान सुनने वालों को हमारी आवाज़ से ही मालूम पड़ेगा कि आज का मैं अकेला बिल्कुल नहीं हूं। स्टूडियो में जनाब बड़ी रौनक लगी हुई है, और ऐसी शख्सियात कि जो यकीनन एक तो हमारे रेडियो का भी सरमाया और फूड डिपार्टमेंट का भी सरमाया थे। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि रेडियो का भी सरमाया और फूड डिपार्टमेंट का भी सरमाया हो, और आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड फूड डे भी मनाया जा रहा है। मेरी मुराद जनाब चौधरी जवेद अख्तर साहब से है और चौधरी साहब चौधरी अख्तर जवेद साहब से है, और यकीनन ये हमारे साथ मौजूद होंगे। उसके साथ साथ जो मेहमान शख्सियत स्पेशली हमारे रेडियो पाकिस्तान की और चौधरी साहब की दावत पर तशरीफ़ लाए, डॉक्टर मुदस्सर जावेद साहब जो कि PhD डॉक्टर हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से तालीम इन्होंने हासिल की। बड़ी खुशकिस्मती हमारी, और हमारे शहर से पढ़े हुए और डॉक्टर भी हैं, और ख़ास तौर पर तालीम के शोबे से व्यवस्था है। और इसके साथ साथ जनाब अपने डिपार्टमेंट को भी प्रेजेंट करते हैं, डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर हैं, और ये भी हमारे साथ शरीक गुफ्तगू के मोहम्मद असलम साहब अक्सर तशरीफ़ लाते रहते हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं, फूड इंस्पेक्टर हैं। और जो चौधरी साहब के वाले से बताते चलूँ, चौधरी जवेद अख्तर साहब जो कि साहब का डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर भी हैं। तो ये सारी चीज़ें आज आप हमारे प्रोग्राम में देख रहे हैं और सुन रहे हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपको खुशामदीद रेडियो पाकिस्तान में। जी थैंक यू। जैसे कि आप हमारे प्रोग्राम के हवाले से अच्छी तरह आशना है, हमारे साथ डॉक्टर मुदस्सर जावेद साहब डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर सरगोदा मौजूद हैं, और हमारे रेडियो की आन शान बान चौधरी अख्तर जावेद साहब जो कि साबका डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर भी हैं और हमारे एंकर भी हैं। तो डॉक्टर साहब, हम गुफ्तगू कर रहे थे आपके डिपार्टमेंट के हवाले से, ख़ुसूसी तौर पर हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से ये आगे चल रहा है, और बड़े खूब आपने फिगर्स भी दिए कि किस तरीके से आगे लिया जाता है और एक आदमी के लिए कितनी ज़रूरत होती है, वहाँ से अखज़ किया जाता है और उसके मुताबिक रिलीज़ की जाती है। मिलों को जो है गंदम दी जाती है, उसको वो क्रश करके फिर आगे आटे की सूरत में बनाते हैं और फिर दुकानों तक मौजूद होता है। तो ये तो थी, लेकिन इसकी क्वालिटी को सर इंश्योर करने के लिए आपने कहा कि आपका इंस्पेक्टर वहाँ पे मौजूद होते हैं, तो क्या इंग्रेडिएंट्स आप चेक करते हैं, सैंपल लेते हैं, इसकी कैसे आपको पता चलता है कि ये वाकई अच्छी तादाद में सही क्वालिटी में मौजूद है? और जैसे कि अगर किसी चीज़ की कमी है, क्योंकि माइक्रो न्यूट्रिएंट इसमें ऐड अप भी किया जाता है।
जी, आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया है। इस हवाले से ये है कि क्वालिटी के लिए हमारे इस वक्त पंजाब के अंदर जी 3 इस वक्त हमारी लेबॉर्ट्रीज़ हैं जो काम कर रही हैं। अच्छा तो हमारे इस वक्त जो हम सैंपल लेते हैं हर एक महीने के अंदर, अगर हमारे हर एक अशरे में हर 10 दिन बाद हम सैंपल लेते हैं। जी ठीक जहाँ पे अगर कोई कंप्लेंट हो किसी भी दोस्त की, किसी भी घर अगर कोई बंदा, वो हमें डायरेक्ट भी कंप्लेंट कर सकता है कि मैंने ये आटा लिया है, इस मिल का आटा है, क्योंकि उसके ऊपर डेट भी लिखी होती है कि ये आटा जो है ये अच्छा नहीं है, ये आटा अच्छा नहीं पका है, इसकी रोटी अच्छी नहीं बनी है। तो वो हमें डायरेक्ट भी जो है वो आटा, उसका हम सैंपल फ़ौरन भी ले लेते हैं। ठीक ज़रूरी नहीं है कि 10 दिन बाद ही लेना है। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द नीड, हम सैंपल लेने के बाद जो है वो आगे भिजवा देते हैं लेबॉर्ट्री को। ठीक जो हमारी क्वालिटी कंट्रोल लेबॉर्ट्री है जो हमारी इस वक्त जोराबाद में मौजूद है, ठीक है वो जोराबाद जो है वो उसके मुख्तलिफ उसका देखती हैं सबसे पहले मॉइस्चर। क्योंकि एक जब गंदम लेते हैं तो फ्लावर मिल वाले उसको पहले पानी लगाते हैं, पानी के बाद जो है वो ताकि थोड़ा सा गंदम का दाना जो है वो थोड़ा सा उसके अंदर पानी जज्ब कर जाए ताकि आसानी से वो ग्राइंड हो सके। तो उसमें नमी का तनासब देखते हैं, जो कि हमारा नमी का तनासब जो है वो 12% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक क्योंकि आपको पता है नमी ज़्यादा होएगी थोड़ी सी भी तो ज़्यादा अरसे के लिए होएगी तो अंडे वगैरह, कीड़ों वगैरह का उसमें सुसरी, आटे की सुसरी असर अक्सर जब घरों में भी आटा होता है तो उसको छानते हैं तो फिर उसके बाद जल्द बन जाती है जी जी, वो फिर उसके एग्स जो होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा आटे के अंदर भी जो एग्स होते हैं तो उसके साथ साथ भी आटा जुड़ सा जाता है, वो इकट्ठा सा नज़र आता है। एक तो सबसे पहले नमी का म्यार जो सबसे ज़्यादा अहम होता है वो नमी का म्यार देखते हैं। ठीक तो नमी के लिए जो है वो हमारी क्वालिटी कंट्रोल लेबॉर्ट्री है, वो बाकायदा प्रोसेस है, वो एक अलग से सारा एक मेथड जो है वो किसी दिन इंशाल्लाह दोबारा इस वाले से तफसीलन बात करेंगे। तो उसके अंदर जो है वो नमी इतनी होनी चाहिए, इसके साथ ऐश होती है, ऐश के बाद उसके अंदर कितनी ऐश है, नमी कितनी है, बेसिकली फ़ैट कितना है, ये सारी चीज़ें, फाइबर है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसके अंदर एक मयार तयन किया गया है जो कि न्यूट्रिएंट्स का। तो उस हवाले से जो है वो हमें लेबॉर्ट्री बाकायदा जैसी हम देते हैं उसका रिज़ल्ट आ जाता है और उसके मुताबिक अगर कोई किसी का कोई मसला होता है, कोई इशू होता है तो वो उसको हम बाकायदा अगर कोई उसका मिल्स के अगेंस्ट जो है उसको एक्शन भी लेते हैं कि आपने इसको क्यों नहीं एज़ पर मेयार जो है वो आटा तैयार किया। तो एक तो ये है कि हम ये मतलब देखते हैं, सबसे पहले फिज़िकली भी आटा देख लेते हैं, मौके पे मौजूद आटे की रंगत कैसी है, आटे क्योंकि वहाँ पे हमारा इंस्पेक्टर मिल के ऊपर भी मौजूद होता है जो सारा ये आटा निकालता है हर रोज़ की बुनियाद पे अपनी मौजूदगी के अंदर। तो ये है कि इसकी क्वालिटी को तयन करने के लिए ये हमारे पास क्वालिटी कंट्रोल लैब्स हैं जो हमारी जोराबाद मौजूद है, सैंपल लिए जाते हैं, सैंपल का रिज़ल्ट आ जाता है। एक और बात जो आपने बात की अपने सवाल के अंदर आखिरी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। आजकल जो महकमा मूव कर रहा है वो मूव कर रहा है फूड फोर्टिफिकेशन की तरफ। फूड फोर्टिफिकेशन क्या है? फूड फोर्टिफिकेशन का मतलब है, फोर्टिफिकेशन का मतलब है ऐड, टू ऐड समथिंग, ऐसी कोई चीज़ ऐड करना, कोई चीज़ खुराक के अंदर, क्योंकि ऐसी चीज़ ऐड कर देना, विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गई, ऐसी चीज़ें ऐड करके ताकि लोगों के अंदर फूड फोर्टिफिकेशन करके जो बीमारियां पैदा हो रही हैं उसके सेहत बेहतर बनाई जा सके। तो इसके लिए मैं अर्ज़ करता हूँ कि इस वक्त जैसे आपने देखा होगा कि ये आयोडीन मिला नमक है, बड़ा लोग इस्तेमाल भी करते हैं। ये असल में हुआ कैसे कि देखें इंसान में रोज़मर्रा, अब एक तो है वैसी हंगर जो मैंने पहले बताया, एक वैसे अब हेल्दी डाइट की तरफ आपने सवाल किया। अब इंसानों की हेल्दी डाइट्स के अंदर इंसान के अंदर कुछ ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि इंसान को कम मकदार में चाहिए। माइक्रो का मतलब ही कम होता है, थोड़ी मकदार में चाहिए वो न्यूट्रिएंट्स, कम मकदार लेकिन उतने ही ज़रूरी हैं जितने के मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि ज़्यादा मकदार जो होते हैं। तो इस वजह से ये माइक्रो न्यूट्रिएंट बहुत अहम होते हैं। तो अब इंसानों ने, साइंसदानों ने कि ऐसा सोचा कि हम ऐसे न्यूट्रिएंट्स इंसान जो है वो बाहर से अगर जो जिसकी कमी हो जाती है क्यों ना ऐसी चीज़ के अंदर डाली जाए जो कि रोज़मर्रा में इस्तेमाल हो रहा है। अब सोचें, देखें, हम रोज़ रोटी खाते हैं, हम रोज़ नमक खाते हैं, हांडी अगर पकाते हैं उसके अंदर भी नमक है, इवन आटे के अंदर भी लोग नमक डाल लेते हैं।
अब आयोडीन की कमी बहुत ज़्यादा लोगों को हो रही थी। आयोडीन की कमी की वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियां भी हो रही थी। तो अब साइंसदानों ने सोचा क्यों ना हम इसको ऐसी चीज़ के अंदर जो है इस कमी को पूरा करें कि जो कि इंसान रोज़मर्रा की मकदार में इंसान लेता जाए और महसूस भी ना हो। अब आज के दौर में कोई भी बंदा जाए, आयोडीन वाला नमक, मैं यही कहूँगा आयोडीन वाला नमक हर घर में इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर आयोडीन जो माइक्रो न्यूट्रेंट है बेसिकली वो ऐड किया गया है, साइंसदानों ने ऐड किया है। तो उसकी वजह से आयोडीन की बीमारियां, जिसमें गल्लड़ की बीमारी है, ये ना गर्दन में वो थोड़ा सा जगह फूल जाती है, सांस लेने में बड़ा मसला आता है, इंसान को बड़ी परेशानी होती है, नींद नहीं आती है, बड़ी इंसान कराहता रहता है, बड़ी परेशानी होती है। इसी तरह गलड़ के साथ साथ बाल गिरने शुरू हो रहे थे। इसी तरह से साथ ये और भी बहुत ज़्यादा बीमारियां, ख़ास और प्रेग्नेंट फीमेल्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा बीमारियां आ रही थी। तो ये देखें आयोडीन की कमी को साइंसदानों ने ऐसे पूरा किया है। इसी तरह से मैं एक और मिसाल देता हूँ फूड फोर्टिफिकेशन की, कि जैसा कि ये हम हर रोज़ घी इस्तेमाल करते हैं, एडिबल ऑयल हर बंदा इस्तेमाल करता है, जिसने भी सालन बनाना है वो उसके लिए घी इस्तेमाल होता है। अब घी के अंदर साइंसदानों ने कहा कि यार कुछ ऐसे विटामिन्स डाल दिए जाएं जिसकी कमियां जो हैं वो जिसकी कमी ना हो। इसके अंदर भी अब आप घी का पैकेट लेंगे, ऊपर लिखा होगा विटामिन ए, डी और ई से भरपूर। तो अब ये साइंसदानों ने ये ऐसे ही डाला है, इसकी पैकिंग से पहले बिल्कुल हल्की सी थोड़ी सी मकदार में डाल देते हैं। इससे ये विटामिन ए, डी, ई बड़ी ज़रूरी है इंसान के लिए। विटामिन ए है, विटामिन डी सनशाइन से भी मिलता है। हमारे तो इधर इतना नहीं है, बाहर के मालिक में तो सूरज भी बड़ा कम निकलता है उनको। सूरज इट सेल्फ एक ट्रीटमेंट है, इंसान सूरज की शुआएं इंसान को मिलती रहें। तो ये इस तरह से हमने वो घी की शक्ल में विटामिन ए, डी और ई को ख़त्म किया। अब हम सोच रहे हैं फूड फोर्टिफिकेशन आटे के ऊपर साइंसदान आ रहे हैं। हमारा मकसद, आपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, आपके सवाल का मकसद ये था कि कौन से डाले जाए। अब ये देखें कि ये आयरन की बहुत ज़्यादा कमी होती है। आयरन भी एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। आयरन बेसिकली इंसान रेड ब्लड सेल्स की कमी की वजह से जो खून बेसिकली जो है वो उसकी कमी हो जाती है, जिसको अनीमिया कहते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड इज़ कॉल्ड अनीमिया। तो उसकी कमी की वजह से आयरन की कमी हो जाती है। तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए अब इंसान फूड फोर्टिफिकेशन आटे के अंदर आयरन की तरफ हम सोच रहे हैं। बल्कि इसमें आपने अक्सर देखा होगा जो ख़ास तौर पे हमारी बहनें जो हैं वो प्रेग्नेंट होती हैं, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है उनको बाकायदा आयरन की कमी हो जाती है। उनके लिए वो HB टेस्ट करते हैं, कितना आपके अंदर खून है, उसके लिए वीनोफार इंजेक्शन वगैरह लगाए जाते हैं। इन सब के तदारुक के लिए महकमा और साइंसदान भी इस वक्त सोच रहे हैं, बल्कि ये एक्सपेरिमेंट की हद तक भी आ चुका है। बल्कि बड़ा कामयाब हमारा ये तजर्बा है कि आयरन की कमी को हम आटे के ज़रिए पूरी करें। क्योंकि अब देखिए आयरन का अगर आप विनोफर का इंजेक्शन लगवाते हैं बाहर से बड़ा महंगा मिलेगा। अगर आप जिस तरह नमक है वो रोज़मर्रा बिल्कुल सस्ता सी हर एक गरीब की पहुँच में है। इसी तरह हम आयरन जो है वो अगर हम आटे के अंदर डाल देंगे तो हर एक जो अनीमिया की बीमारियां हैं, हमारी बहनों में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बीमारियां आती हैं, ये दूसरी बीमारियां हैं, उससे ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगी। डॉक्टर साहब फौलादी आटा तो अक्सर मेरे बना भी रही है ना। हाँ जी, ये हमारा महकमा जो है इस हवाले से जो NGOs भी काम कर रही हैं, फौलादी आटा बन रहा है। और ये जब ग्राइंड करते हैं, ग्राइंड करने के बाद जब गंदम को क्रश कर लेते हैं, उसके बाद बिल्कुल हल्की सी मकदार में ये एक गट्टू में डालते हैं और उस डालने की वजह से उसको मिक्सअप करके वो पैक करके जब इंसानों की पहुँच में होता है, ये महकमा जो है बाकायदा NGOs नोज़ल्स एक होती हैं, उसके अंदर वो आयरन जो है वो डाल दी जाती है। और ये पाकिस्तान में हो रहा है और इंशाल्लाह ये आने वाले दिनों में लार्ज प्रोडक्शन में आटा मुयस्सर इंशाल्लाह वही होगा जिस तरह अभी नमक मिल रहा है। ठीक जी। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ी खूब आपने तफसील से बताया और वाकई बड़ा मज़ा आया, ख़ास तौर पर कि जो आप डिटेल से बता रहे हैं और इल्मी सही गुफ्तगू जो होती है कि एक टू द पॉइंट और उसके ऊपर अच्छी ग्रिप। डॉक्टर साहब, अब सवाल ये है कि जो आपने अपने डिपार्टमेंट की बात की और कंप्लेंट के लिए नंबर भी यकीनन कोई ना कोई आपका, या आप अपना नंबर शेयर करना चाहेंगे कि अगर किसी को शिकायत होती है कि किसी को क्वालिटी वाला आटा नहीं मिल रहा तो उसको इंश्योर कराने के लिए, और जो यकीनन बीइंग DFO आप अपने डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोल जो हैं वो भी कोई इकदाम कर रहे हैं, और कोई नंबर ऐसा देना चाहेंगे सर? जी बिल्कुल। हमारा इस वक्त ज़िला सरगोदा में जो नंबर है, अगर किसी भी दोस्त को आटे के वाले से कोई परेशानी हो, कोई किसी किस्म की शिकायत हो, तो वो ये नंबर नोट कर लें। इस नंबर के ऊपर आप जब मर्ज़ी कॉल करें, आपको इंशाल्लाह क्विक रिस्पांस दिया जाएगा। नंबर है 048 92 243
9230-243 मैं रिपीट कर देता हूँ 0489230-243 जी। और इसके अलावा मेरा पर्सनल नंबर भी है, अगर आप पर्सनल नंबर के हवाले से कोई भी मेरे हवाले से कोई भी हो तो मैं इंशाल्लाह हर वक्त मुयस्सर हूँ। 0302-640-9218 640-9218 जी। मैं रिपीट कर देता हूँ 0302-640-9218 जी जी बिल्कुल। ये है जनाब डॉक्टर साहब का नंबर, डॉक्टर मुदस्सर जावेद साहब। लेकिन एक गुजारिश भी है नंबर के साथ, क्योंकि पर्सनल नंबर उन्होंने शेयर कर दिया। गुजारिश ये है कि सिर्फ टू द पॉइंट, अगर आपको आटे के मुतल्लिक कोई शिकायत है तो वो ज़रूर कीजिए। इसके अलावा यकीनन उनकी पर्सनल लाइफ है उसमें कोई खलल ना हो। मेरे लिसनर्स जितने भी होते हैं, हमारे रेडियो पाकिस्तान के जो लिसनर्स होते हैं, वो काफ़ी हद तक समझदार हैं और इसको बेहतर तरीके से आप उसका यूज़ भी करेंगे। अच्छा सर, आपने कहा कि वहाँ पे उसकी चेकिंग भी होती है, आपके इंस्पेक्टर भी मौजूद होते हैं, क्योंकि मुझे फ़िक्र ये है कि अक्सर हमारे कॉलर्स भी कभी कभार शिकायत कर देते हैं कि जी आटा क्वालिटी का नहीं मिल रहा, जी आटे में ये चीज़ मिल गई जी। तो मेरे लिए बड़ा अच्छा मौका है कि आप मौजूद भी हैं और उस का फ़ायदा भी उठाएं। और आप इसको कैसे इंश्योर करेंगे कि खुदा न खास्ता को मिल अगर ऐसा काम करती है, को आपका इंस्पेक्टर उसमें मुलविस होता है, तो आप एक्शन लेंगे सर? जी जी बिल्कुल। मैं आपको इस ज़िम्मे में अर्ज़ करता हूँ कि अगर कोई फ्लोर मिल, हमारा मुकायदा इसके हवाले से SOPs है कि अगर कोई मिल जो है वो इस तरह से करती है तो हम उसके बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं। मैंने कई फ्लोर मिल्स के कोटे सस्पेंड किए हैं, फ्लोर मिलों को बंद कर दिया है। और हमारा महकमा भी इस वक्त जो है वो इसी तरफ जा रहा है कि जो मिलें सही काम करेंगी उन्हीं को कोटा दिया जाएगा और वही काम करेंगी। और वैसे भी बेसिक ज़रूरत है, जो अच्छा आटा बनाएगा उसका ज़्यादा सेल होगा। उसकी अपनी भी एक है, ये उनकी अपनी अपना खराब साख करेंगे। अगर कोई ऐसा साख खराब होती है, अगर कोई ऐसा करेगा तो वो ज़ाहिरी बात है वो नेक्स्ट कोई भी, लेकिन डिपार्टमेंट हमारा काम कर रहा है। हाँ, डिपार्टमेंट साथ साथ इंशाल्लाह। हमारे पास वक्त महदूद है और मुझे कहा गया कि प्रोग्राम को वाइंड अप करना। बहुत से सवाल बाकी हैं डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह फिर ज़िंदगी बाकी तो मुलाकात बाकी, और सामीन भी यकीनन आपको रिक्वेस्ट भी करेंगे। जाते जाते क्या पैगाम देंगे जो पूरी दुनिया में लोग आपको देख रहे हैं और रेडियो के थ्रू पूरी दुनिया में आपको सुन रहे हैं? जी, मैं आज वर्ल्ड फूड डे जो कि खुराक का आलमी दिन मनाया जा रहा है 16 अक्टूबर के हवाले से बड़ा अहम पैगाम देना चाहता हूँ कि खुदारा हमारा मकसद तो ये है, फूड डे का बनाने का मकसद ये है कोई भूखा ना सोए और खुराक का बेजा ज़िया ना करें। वो शादी हालों के अंदर एक इंसान जितना खाना खाता है और उसके बाद अगर आप देखें वही शादी हाल से बाहर निकलें तो ढेर के ऊपर जो उन्होंने खुराक का ज़िया हो रहा होता है। और उस खुराक के ज़िया की वजह से देखें कि हमारे इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अगर मैं देखूँ तो हमारे 3 करोड़ 60 लाख टन खुराक ज़ाया हो जाती है सालाना, जिससे 18% लोगों को खाना खिलाया जाए। खुदारा खुराक जो है वो उसका वेस्ट ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का डॉक्टर मुदस्सर जावेद साहब, डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर, आपकी आमद का चोई साहब, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन व हज़रात, आज के प्रोग्राम बस यहीं तक था। अपने मेज़बान सिफ्ताह बलोच को इस अपनेपन के साथ इजाज़त दीजिए। जहाँ रहिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, अपनों और अपने गिदों का खास ख्याल रखिएगा और प्यार पाकिस्तान से प्यार रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।